श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो इस बार 11 जुलाई से सावन लग रहे हैं, ऐसे में आप सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो आज हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपको बता दें, 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से सावन का पहला दिन आरंभ हो रहा है। तो घर के मंदिर में कोई भी एक सदस्य ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप सभी दोस्तों को पता है कि जो इस बार 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक सावन का सुंदर पावन पवित्र महीना आने वाला है। हम सभी जो इष्ट देव के रूप में महादेव को मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, वह इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि महादेव की इस भक्ति इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर सावन के पहले दिन से कोशिश करनी चाहिए। जो उपाय वीडियो में बताए जा रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उत्तम परिणाम देने वाले हैं। जैसे ही आपका पहले दिन शुरू होता है, अगर आप पहले दिन किसी भी उपाय को नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा महीना ही आपके लिए पुण्य फलदायी है। तो आपको कौन कौन से उपाय कब कब करने हैं, ऐसा आपको चैनल पर प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप सावन महीने के किसी भी दिन किसी भी उपाय को कर सकते हैं। अगर पहले दिन से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरे तीसरे किसी भी दिन से कर सकते हैं। सावन सोमवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में सावन जल्दी शुरू हो जाते हैं, वहीं अगर बाहर देखा जाए, उत्तराखंड है जो साउथ का एरिया है, वहाँ पर थोड़ा देर से शुरू होते हैं। जैसे कि 16 तारीख से जो है उत्तराखंड में शुरू होगा सावन का महीना। वहीं अगर बम्बई में देखा जाए तो अमावस्या से शुरू होता है। ऐसे में सावन में शिव भक्ति हर स्वरूप में फल देती है। तो आप चाहें तो 11 तारीख से ही शुरू कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ से भी जिस भी स्वरूप में आप पूजन करना चाहते हैं, आपको फल तो मिलना ही मिलना है। शिव भक्ति दिन वार देखकर नहीं की जाती, अपने मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर की जाती। ऐसा आपको पूज्य गुरुदेव ने हर वीडियो में बताया है, अपनी हर कथा में ऐसा कहा है। तो दोस्तों, आप भी जब भी पूजा करने जाएं भगवान महादेव की, तो अपने मन में ये मत सोचा करिए कि आज हमारा पहला दिन छूट गया या दूसरा दिन छूट गया। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर जिस भी समय आपको समय मिले, आप उनकी शिव भक्ति ज़रूर कीजिएगा। शिव भक्ति दिन भर दिन देखी जाती है, हमेशा ही बढ़ती रहती है। आप सभी भी इस बात को मानते हैं तो आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो, कौन सा ज्ञान शिव भक्ति का लेना चाहते हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उपाय नियम के तहत कैसे करना है तो सुनिएगा। प्रत्येक पूजा का एक विधि विधान होता है। देखिएगा दोस्तों, जब भी आप पूजा करें तो आपको हमेशा ही मैंने बताया है कि जब भी पूजा करने के लिए उठें, किसी भी विशेष तिथि पर उठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठिएगा। अगर विशेष तिथि नहीं है तो आप पर डे जो पूजा करते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप विशेष तिथि के लिए उठते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी उठना चाहिए। दिन की शुरुआत जो है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय से करनी चाहिए। घर के दरवाजे पर सावन महीने में आप जरूर से विशेष तौर पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आपको बता दें कि आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो ऐसे में आप कंप्यूटर से टाइप करवाकर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम की बहुत सारी पर्चियाँ निकलवाकर आप अपने घर के प्रत्येक गेट पर ज़रूर से चिपका दीजिएगा, जिससे कि आपकी निगाह जब जब उन पर जाएगी तो आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का ज्ञान ज़रूर मिलेगा। ना चाहते हुए भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर से निकलेगा। ठीक है ना। तो ये उपाय आप अभी नहीं किया है आपने अभी तक, ये वाला का जो बात मैंने बताई तो आप ज़रूर कीजिएगा। स्टिकर से बेहतर है, अगर आप कर सकते हो तो अपने हाथ से, सिंदूर से, हल्दी से, कुमकुम से, किसी से भी आप अपने प्रत्येक गेट पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि आप स्टिकर लगाइएगा। ठीक है ना। स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको उचित लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है, यह एक शिव भक्त का घर होता है। ऐसे में आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखना चाहिए, परंतु कोशिश करें सावन महीने में आप ज़रूर से घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिख दीजिए। सावन महीने में आप अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा। स्वयं धरती माता जो है उनको, आकाश देवता धरती माता छिड़काव करना चाहिए, जो मात्र दीपक लगाने से भी काम चल सकता है, लेकिन सावन महीने में आपको विशेष तौर पर छिड़काव जरूर से करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये जल कौन सा होना चाहिए, तो चलिए हम आपको वीडियो में बता देते हैं।
आप पूरे साल में इस उपाय को करते या नहीं करते हैं, पर सावन के महीने में ज़रूर कीजिएगा। आप जब शिव मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग की जलाधारी से थोड़ा सा जल छीलकर अपने किसी बर्तन में लाइएगा। फिर उसी जल को आपको पूरे घर में अपने छींटना ज़रूर से है। मुख्य द्वार पर छीटिएगा, साथ ही साथ घर के मंदिर में ज़रूर से छीटिएगा। तो ये नियम आप बना लीजिएगा। सावन के प्रत्येक दिन में आपको ये नियम ज़रूर से करना है। आप सावन महीने में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे, परंतु आप सभी को सावन महीने के पावन पवित्र महीने में 2 लोटा जल कावड़ जल का आपको स्मरण करते हुए चढ़ाना है। किसका स्मरण करना है तो आपको पता है, कावड़ जल आप जानते होंगे। इस महीने कावड़ जल की बहुत महत्वता है, तो अपने हाथों से अपने कंधे पे आप जगह जगह से कावड़ जल नहीं ला सकते हैं। सेवा अभिषेक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने आपको अपने दोनों हाथों में संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो वह बोले कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो वह भी स्मरण करें। रोग संपदा जो भी आपकी तकलीफ पीड़ा है, उस पीड़ा को स्मरण करते हुए आपको 2 लोटा जल लेकर के शिव जी के मंदिर में जाना है और दोनों लोटा जल एक धार से आपको शिवलिंग पर एक साथ समर्पित करना है। ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आप अपने माता पिता स्वरूप महादेव और माँ पार्वती को कहें दोनों हाथों से अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। ये उपाय महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। सावन महीने का ये श्रेष्ठ उपाय है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल होता है। ऐसे में अगर सावन महीने में 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल आप अपने दोनों हाथों में लेकर के कांवड़ के रूप में चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो भी समस्या होगी वो महादेव जल्द से जल्द पूरी करेंगे। जो भी दिक्कत आपकी होगी वो महादेव जरूर से दूर करेंगे। तो ये मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, नहीं तो घर पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको घर में जो आपने शिवलिंग रख रखी है उस शिवलिंग पर आप 2 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। कोशिश करें इस सावन महीने में आप शिवलिंग घर लाएं और उसको ही पूजित करें, तो बहुत ही उत्तम होता है। तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष तौर पर यह कार्य करें कि अपने दोनों हाथों में जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे को में आप चाहें तो आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु मिलाना चाहते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, साधारण सरल तरीके से 2 लोटा जल लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पहले शिवलिंग पर, आप जानते होंगे शिवलिंग पर महादेव का पूरा परिवार विराजमान रहता है। ऐसे में अगर आप 2 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपका जीवन का उद्धार ज़रूर से होगा। आपके सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिटेंगे और आप एक अलग ही तरह की अनुभूति करेंगे। घर का प्रत्येक सदस्य करे, एक करने से नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति करना चाहे घर का प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। यह पहला काम हो गया। अब दूसरा जो काम है वो है दीपक। 3 दीपक का आपको सावन महीने में नियम बनाना है। प्रथम दीपक जो है वो किसी भी दिन से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सावन महीने के पहले दिन से आपको 3 दीपक ज़रूर जलाने हैं। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे गोल बत्ती का, ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरा दीपक है उसके अंदर आप चाहें कुछ भी डाल सकते हैं। कौन सी वस्तु आप चढ़ाना चाहते हैं आपकी इच्छा है। चावल डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप देवादिदेव महादेव के लिए जो दूसरा दीपक है वो आपको लगाना है। तीसरा जो दीपक है वो आपको अपने दरवाजे पर सावन महीने में ज़रूर लगाना है। गेट पर आपको लगाना है सीधी तरफ। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दीपक तीनों ही आपको घी के लेने हैं। पूर्व या उत्तर की ओर इनका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आप दीपक लगाते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान ज़रूर से करें, अर्थात शिव का ध्यान करें। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। जैसे सुबह तो आप नहाएंगे, शाम को आप एक कपड़ा जो है बदल लीजिए, मतलब अपने कपड़े बदल करके हाथ पैर धोकर कुल्ला करके आप इन उपायों को कर सकते हैं। सारे के सारे जो उपाय हैं बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझ आए होंगे, सारी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगली जो विशेष जानकारी है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।